जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ड्रीम स्कूल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डीआई यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन, और ये डाटा इंटरप्रिटेशन का पार्ट नंबर 6 होगा। ठीक है, आज हम लोग 6 पार्ट में एक बार दोबारा से पाई चार्ट डिस्कस करेंगे। एक बार ऑलरेडी हम पाई चार्ट के कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं, लेकिन आज फिर से हम लोग पाई चार्ट करेंगे। यहाँ पे देखो पाई चार्ट में जो वैल्यूज दी हुई है यहाँ पे ये डिग्री में है, समझ आई बात को। उससे पहले हमने पाई चार्ट करा था, आई थिंक वो परसेंटेज में होगा, लेकिन मैंने आपको बताया दोनों था कि परसेंटेज से डिग्री और डिग्री से परसेंटेज करते कैसे हैं। तो सबसे पहले बहुत अच्छे तरीके से देखो, जो बेसिक होता है ना किसी भी ग्राफ को करने का या किसी भी ग्राफ के क्वेश्चन को करने का, वो ये है कि पहले आप बेसिक बात समझ लो उसमें दिया क्या है, वो कहना क्या चाह रहा है। तो यहाँ से पढ़ लेते हैं एक बार। यहाँ दिया गया वृत्त ग्राफ यानी कि पाई चार्ट इसने बोला है। ठीक है, एक विशेष वर्ष के दौरान विभिन्न खेलों पर देश के खर्च को दर्शाता है, यानी कि अलग अलग खेल पे कितना खर्च हुआ है ना वो बता रहा है। जैसे हॉकी पे 63 डिग्री खर्च है, फुटबॉल पे 54 डिग्री खर्च है, समझे। आगे देखो, ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, तो इतना तो ग्राफ हमने देख लिया कि जी एक पाई चार्ट है और वैल्यूज यहाँ पे डिग्री में दी हुई है, और किस खेल पर कितना खर्चा हुआ है ये इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस पर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो, टेनिस पर कुल खर्च का कितने प्रतिशत खर्च किया जाता है टेनिस पर। अब आप बोल दोगे टेनिस पर जी 45 डिग्री खर्च हो रहा है। कितना खर्च हो रहा है? 45 डिग्री। लेकिन सवाल ने पूछा बेटा प्रतिशत में बताओ। प्रतिशत में मैंने आपसे कहा था जिस भी चीज में आपको मान निकालना है ना वो वैल्यू ऊपर रखना। मतलब अगर मुझे प्रतिशत निकालनी है ना तो मैं लिखूंगा 100% बटे 360 डिग्री। समझ पा रहे हो मेरी बात? 100% बटे 360 डिग्री। अगर डिग्री में बात निकालनी है तो फिर 360 बटे 100 लिखता हूं मैं। समझ में आ गई बात आपके? ठीक है, इसको मैंने एक्सप्लेन भी किया था और एक याद करने का एक छोटा सा तरीका भी बताया था। तो 100% बटे 360 डिग्री। अब किसको प्रतिशत में बदलना है? आप कहोगे जी 45 डिग्री का मान मुझे प्रतिशत में चाहिए, तो 45 लिखा हमने। ठीक है, अब गुणा भाग करते हैं। 9 पंजे 45, ठीक है, और 9 चौक 36, ये 4 आया। 2 से भाग कर दिया, ये आ गया 5, और इधर कितना आ गया 2। ऊपर क्या बचा? तुम कह दोगे ये बच गया जी 25, और नीचे बचा है 2, यानी कि इस बात को हम कह सकते हैं 12.5%। यानी कि टेनिस पर जो खर्च हुआ है ना वो डिग्री में तो 45 है, लेकिन यदि उसी बात को प्रतिशत में बोलेंगे तो कितना है? 12.5%। समझ आ गई बात आपके? साधारण सी बात है, जैसा सिखाया गया था बिल्कुल ऐसे ही करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 2, अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो क्या कहना चाह रहा है, गोल्फ की तुलना में हॉकी पर कितने प्रतिशत अधिक खर्च किया गया। देखो तुलना किससे करनी है? गोल्फ से। किसका पूछ रहा है? हॉकी का पूछ रहा है। वो कह रहा है गोल्फ से कितना अधिक खर्च किया है हॉकी पे। देखो गोल्फ पे कितना कर रहे हैं? 36 डिग्री। हॉकी पर कितना कर रहे हो? 63 डिग्री। तो कितना ज्यादा खर्च कर दिया? आप कह दोगे जी 27 डिग्री ज्यादा खर्च कर दिया आपने। ये 36 है, ये 63 है, 27 का अंदर हो गया ना। किससे ज्यादा खर्च किया है? तो गोल्फ से। गोल्फ पे हम 36 कर रहे थे, और गुणा कर दो 100 से। अब आप बोलोगे कि ये आपने डिग्री में ही ले लिया, तो हाँ ये डिग्री में ले लो, कोई दिक्कत इस बात से नहीं है। गुणा भाग करो, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 4 से 16 को काटेंगे कितना हुआ? 25, और 25 तिया कितना हो गया? 75%। यानी कि हॉकी पर गोल्फ से 75% ज्यादा खर्च हुआ है। समझ आ गई ना बात आपके? आसान लग रहा होगा एकदम, टॉपिक बहुत ज्यादा। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 3। देखो, यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की गई कुल राशि इतनी दे रखी, बास्केटबॉल पर खर्च की गई राशि टेनिस पर कितनी अधिक है। टेनिस से कह रहा होगा ये, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं एक बार। इफ द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन स्पोर्ट ड्यूरिंग द ईयर, वो इतना दे दिया, द अमाउंट स्पेंट ऑन बास्केटबॉल एग्जिट द टेनिस बाय हाफ। उसने यही कहा है, देखो जो बास्केटबॉल है ना इस पर टेनिस से कितना ज्यादा खर्च हुआ है ये पूछना चाह रहा है। बास्केटबॉल पर टेनिस से कितना ज्यादा खर्च हुआ। अब इधर आ जाओ, अब यहां ध्यान दो, ये बताओ पूरा खर्च कितना है। आप कहोगे जी पूरा खर्च उसने सवाल में चिपका रखा है, आप वहां से देखो
ये है पूरा खर्च, ठीक है। और पूरा खर्च इस पूरे गोले पे ही तो खर्च करा है, यानी कि ये सब खेलों को ही तो मिला के पूरा खर्च आया होगा, और ये सब डिग्री में दे रखे हैं, तो यानी कुल खर्च जो है वो 360 डिग्री के बराबर हो गया होगा। ठीक बात है, कोई समस्या ही नहीं आ तक तो। अब आप ये देखो, बास्केटबॉल ने कितना ज़्यादा खर्च कर दिया टेनिस से कितना ज़्यादा। आप कहोगे जी 5 डिग्री ज़्यादा खर्च कर रहा है, तो गुणा कर दो 5 डिग्री की। जो भी पूछना चाह रहा है सिर्फ उसी की गुणा कर रहे हैं, 0 से 0 काटी, ठीक है। 36 से 180 को कट करूंगा तो कितनी बार जाएगा, ये 5 बार कटेगा भाई, ठीक है। कितनी जीरो बच गई, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 की गुणा 5 में कर दिया तो कितना हो गया 25, और 4 जीरो लगा दी, यानी कि भैया इतना ज़्यादा इन्होंने खर्च कर दिया, 2,50,000 रुपये ज़्यादा खर्च कर दिए हैं बास्केटबॉल पर एज कंपेयर टू टेनिस। समझ पाए बात, ठीक है। तो वहीं से हमें डायरेक्ट कर लेना, ऐसे नहीं है कि पहले टेनिस का निकाल रहे हैं फिर बास्केटबॉल का निकाल रहे हैं फिर डिफरेंस ले रहे हैं, नहीं, उतना करने का टाइम नहीं है। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 4, इसका करते हैं सॉल्यूशन। देखो, फुटबॉल पर क्रिकेट की तुलना में कितने प्रतिशत कम खर्च किया जाता है। फुटबॉल कहाँ है, ये रहा, फुटबॉल पे 54 डिग्री है, क्रिकेट कहाँ है, ये रहा, क्रिकेट पे 81 डिग्री है। देखो तुलना किससे हो रही है, क्रिकेट से हो रही है। उसने कहा फुटबॉल पर क्रिकेट की तुलना में कितने प्रतिशत कम खर्च किया जाता है। आप देखो ये कितना कम खर्च हो रहा है, यहाँ से फुटबॉल पर कितना कम खर्च हुआ, तो आप कह दोगे जी ये 27 डिग्री कम खर्च हो रहा है। 27 डिग्री, 27 ही बैठ जाएगा ना, हाँ 27 डिग्री खर्च कम हो रहा है। आप कहोगे जी 27 डिग्री कम खर्च हुआ है क्रिकेट से, क्रिकेट पे 81 हो रहा था, और इस बात को हमें प्रतिशत में दर्शानी है तो गुना 100 कर दिया, 9 से भाग कर लेते हैं, 9 के 27 और 9 ने 81, इससे इसे काटा तो 3, कितना आ जाएगा 100/3, और 100/3 दुनिया जानती है कि 33 सही 1/3% होता है। 33 सही 1/3, यानी कि फुटबॉल पर क्रिकेट की तुलना में 33 सही 1/3% कम खर्च किया गया होगा। समझ आई बात आपको, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। ये है लास्ट क्वेश्चन इस ग्राफ पर बेस्ड। तो देखो, यदि वर्ष के दौरान खेलों पर कुल खर्च की राशि 2 करोड़ है, 2 करोड़ रुपए हमने खर्च करी है सभी में मिला के, क्रिकेट और हॉकी पर मिलाकर खर्च की गई राशि थी, क्रिकेट और हॉकी देखो पूरी हमने खर्च कर दी 2 करोड़, और 2 करोड़ का मतलब 360 डिग्री हो गया, क्योंकि सारे खेलों में करिए ना, सारा का सारा तो 360 डिग्री है। इसे लिखना चाहो करोड़ों में लिख लो, नहीं तो इतना अंदाजा कर लो, 7 जीरो चिपकानी पड़ेगी इसके पीछे, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना करोड़, ठीक है। उसने कहा है क्रिकेट और हॉकी पे मिलाकर, कहाँ है क्रिकेट, ये रहा क्रिकेट, हॉकी किधर है, हॉकी इधर है, क्रिकेट और हॉकी में मिला के बताओ कितना खर्चा है। अब यहाँ बताओ इन दोनों को मिला के कितना आ गया 4, और ये आ गया 6 8 और 6 14, 144 डिग्री का खर्च आ रहा है जी। कितने का आ रहा है 144, तो गुणा कर देंगे 144 से, मिलाकर पूछ रहा है ना, गुणा भाग कर लेते हैं, एक 0 से तो 0 ही काटो, कुछ तो कम होगा, ठीक। 12 तिया 36, 12 ही कम 12, 12 दूनी 24, इससे इसको काट दिया तो कितना आ गया 4, और 4 दूनी 8, और बाकी अच्छा 0 8 दो जगह दे रखा है, तो 0 देख लो कितनी बची हुई है, 2 4 6 जीरो और लगानी होगी, 1 2 3 4 5 6, एंड दिस इज योर आंसर। 6 जीरो देख लो भैया किस वाले में, क्योंकि ऑप्शन 2 दे दिए ना, अगर एक ही 8 का मिलता तो तुरंत ही लगा देते। 2 4 6, दिस इज इट, दिस इज योर आंसर। इसमें कितने लगा रखी है इसने, 2 4 5, ये तो गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। उसने सिर्फ इतना पूछा था कि 2 करोड़ का हमने खर्च कर दिया, और इन दोनों में मिलाकर बताओ कितना खर्च किया है, तो इन दोनों पर मिलाकर हमने कुल इतना खर्च किया है। आई होप पूरा चैप्टर आपको क्लियर हुआ होगा, कोई डाउट अब किसी का नहीं बचा होगा इस चैप्टर में। फिर भी अगर आपने कहीं से कोई क्वेश्चन किया है, आपसे वो क्वेश्चन नहीं हो पाया, तो आप क्वेश्चन मुझे सेंड करो, मैं एज यूजुअल उसकी एक वीडियो बना के डाल दूंगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। आई होप अब आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाएंगे यूपी पीईटी के। कुछ भी समस्या हो तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके देन, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।